अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप सामने वाले का फायदा करवा रहे हैं, और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो समझ जाइए आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। मतलब साफ है कि भारत को अब उन देशों को जवाब देने की जरूरत है जहां से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स और कंपोनेंट को इंपोर्ट करके भारत में असेंबल करता आया है, क्योंकि इसमें मेहनत तो कम है लेकिन फायदा ना के बराबर है, क्योंकि देश का पैसा बाहर जा रहा है। देश में क्षमता है तो इस्तेमाल करने का यही सही वक्त है, और भारत सरकार ने सही मौके का फायदा उठाते हुए देश की प्रगति के लिए बहुत सारी लाभकारी योजना का शुभारंभ भी कर दिया है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने PLI का शंखनाद किया है, जिसमें कई सेक्टरों को ध्यान में रखा गया है। उसमें से एक सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके लिए हम अभी तक निर्भर ही हैं, और इस निर्भरता को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स और कंपोनेंट का उत्पादन को बढ़ावा देने की शुरुआत कर दी है, जिसमें साउथ कोरिया, ताइवान, चीन, जापान जैसे देशों को झटका लगने वाला है। दरअसल अब भारत AC कंपोनेंट के लिए आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत कर चुका है, जिसमें PG इलेक्ट्रोप्लास्ट यानी कि PGEL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी PG टेक्नोप्लास्ट ने अहमदनगर, महाराष्ट्र में अपने प्रमुख AC विनिर्माण सुविधा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कर दिया है। बता दें कि फैक्ट्री ने इस साल की शुरुआत में जनवरी में वाणिज्य उत्पादन शुरू किया है, और ये AC कंपोनेंट के लिए PLI योजना के तहत ऑनलाइन आने वाली पहली ग्रीनफील्ड सुविधा है। और इस सुविधा में 1.5 मिलियन IDU और 1 मिलियन ODU की स्थापित वार्षिक क्षमता के साथ 0.75 टन से लेकर 2 टन तक के सभी प्रकार के स्प्लिट AC का निर्माण किया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत ने जो कहा वो करके दिखा दिया। अब AC कंपोनेंट के लिए भारत को किसी भी देश के आगे टकटकी लगाकर देखने की जरूरत नहीं है, और इसमें भारत सरकार की PLI स्कीम भारत के प्लेयर्स के लिए मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है, जिससे रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही मेक इन इंडिया को तगड़ा बूस्ट भी मिलेगा, और आगे चलकर भारत इन कंपोनेंट और पार्ट्स का एक्सपोर्ट भी कर सकेगा, जिससे भारत अब ताइवान, साउथ कोरिया, चीन, जापान जैसे देशों पर हावी होता हुआ दिखाई देगा, जो भारत के बढ़ते बाजार के लिए गेम चेंजर साबित होगा।